राम उब ज्ञानाव ब्रह्म की क्या मुख बीच रसना हाले धवन लगी धीर नहीं बांधे वे शब्द गुरा का साले। ध्यान की उस स्थिति के बारे में महाराज बता रहे हैं इस सौदागिरी ग्रंथ में। उब क्या यानी क्या? जैसे कुएं से पानी उबकता है, ऐसे ही ये प्रेम उबकता है भजन में। नियंचर कोई अलग नहीं है, ये प्रेम ही नियंचर है। प्रेम जग्यो हर नाव प्रकाशी एक दिवस भर ढीलन पासी। जब तुम्हारे घट में भक्ति में भजन में प्रेम आ गया, प्रेम उबकने लगा, वो उमंग आने लगा, बार बार विरह आने लगा। ये अगबग प्रेम ही उस ब्रह्म देश में अब तुम जरूर जाने वाले हो, ये इसका प्रमाण है। उब क्या नाव जब ऐसी स्थिति होती है तो परमात्मा की मेहर हो गई। महाराज कहते हैं और अंग मन घेरिया नेक बहुत रहे माय बिरह प्रेम सुख राम के हर मेहर बिन ना। आप बाकी सारे लक्षण ला सकते हो अपने अंदर में, दो चीज आप नहीं ला सकते, एक विरह दूसरा प्रेम। प्रेम लगना आपके हाथ में नहीं है। भजन करते करते आंख से आंसू आना, ये विरह आना आपके हाथ में नहीं है। फिर ये किसके हाथ में है? और अंग मन घेरिया, मन से बाकी के अंग भक्ति के आप धारण कर सकते हो। आप भजन में सुरवीरता ला सकते हो, आप आसन स्थिर कर सकते हो, आप सांसों सांस में राम राम कर सकते हो, उसमें मन को लगा सकते हो, आप शब्द के साथ में सुरती को लगा सकते हो, ये सब कर सकते हो। आप सत्संग में जा सकते हो, आप आरती गा सकते हो, आप गुरु महिमा पाठ कर सकते हो, ये सब मन से किया जाता है। ये भक्ति के सारे अंग है जो जरूरी है, ये मन से पैदा किया जाता है, मन से हम ला सकते हैं। दो चीज हम हमारे मन से नहीं पैदा कर सकते, एक है प्रेम, दूसरा है विरह। अकबक प्रेम ने सब छूटा, अकबक प्रेम ने सब छूटा, जुग मर जादन काई जुग मर जादन काई बे, गुरु के तो बेचो बिकने लागो, गुरु के तो बेचो बिकने लागो, शेष साजा बाई बे से
शीस साचा भाई वे या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी सतगुरु जकाई पी छाण्या वे सतगुरु जकाई पी छाण्या वे केस बराबर अंतर नाही केस बराबर अंतर नाही जानी जमान कर जाण्या वे जानी जमान कर जाण्या वे। ये लक्षण है कि हमने वास्तव में सद्गुरु को पहचान लिया और पहचान कर उसके शरण में हम आ गए। मेरी सही तन मन धन को ले गुरु चरणे आया भी वचन कहे सो सब सत माने। जो गुरु ने कहा उसको स्वीकार कर लिया। न्याव को न्याव देखो मत कोई ना कोई दृष्टांत लावे भी। गुरु जो कहता है उसको न्याय के कसौटी पे मत तोलो उसके वचन को। जैसा कहा है वैसा झेलो, स्वीकार करो। स्वीकारने में ही भलाई है, किंतु परंतु मत लगाओ। किंतु परंतु लगा नहीं। न्याव देखो मत कोई। गुरु जो कहता है उसको न्याय के तराजू में मत तोलो। उसके लिए कोई दुष्टांग मत लाओ। आधो घंटा तो महाराज कहते हैं उबक्या नाव ब्रह्म की आज्ञा मुखबित रसना हाले। परमात्मा की मेहर हो गई। सदगुरु की आज्ञा से राम राम भजन करने लगे। अंदर से धीर रहता नहीं है। मन में बार बार ये उमंग आती है, बिरह आने लगता है। ये रसना इतनी तेज चलने लग जाती है। धवन लगी धीर नहीं बंदे। भजन में ऐसी धवन लग जाती है दोनों सांस उसास में। धीर रहता नहीं है। कितना भजन करूं कितना भजन नहीं करूं। वे शब्द गुरा का साले। साले यानी क्या? पत्नी का भाई साला साले। हाँ हाँ, अंदर चुभता है। गुरु के वचन अंदर में लगते हैं, चोट लगती है। अगम चेहे न सबद से नानी मिष्ट खुल्या मुख माई। सतगुरु मिले तो सब विद जाने दूजा जाने नहीं। दूसरे के लिए ये ज्ञान क्या समझेंगे? वो तो वही समझ सकता है जिसके अंदर ये सारी चीजें हो रही है, जिसके ऊपर मेहर हुई है। अगम चैन, उस देश के चैन अनुभव में आने लगते हैं। तरह तरह के कई प्रकार के अनुभव
बीच रास्ते में आते हैं। और ये अनुभव कराता कौन है? शब्द सेनानी। शब्द है सेनानी। सेनानी यानी क्या? सेन किसको कहते? इशारा। सेन नाम इशारा। ये देखो, मैंने आपसे बात नहीं की, क्या किया मैंने? जादव साहब, क्या क्या कहा मैंने आपको? बोल के बताया क्या? सेन। ये शब्द सेनानी है। शब्द सारे अनुभव कराता है। एक सोने की दुकान थी, दो भाई मिलके उस दुकान को चलाते थे। एक भाई ऊपर सोता था और एक नीचे दुकान में सोता था। अब एक दिन आधी रात में 4 चोर आ गए सोने की दुकान लूटने के लिए। दरवाजा तोड़ डाला, अंदर आ गए, नींद जग गई। देखा तो 4 चोर, हाथ में शस्त्र। अब यहां चिल्लाता हूं तो ये मेरी जान भी ले सकते हैं। धन भी जाएगा, जान भी चली जाएगी। जान बची लाखों पाए, मगर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। चुपचाप कैसे बैठे? अब उसने चोरों को कहा कि भाई ले जाओ, जो चाहे वो ले जाओ, मैं रुकूंगा नहीं। मेरी तरफ से आपको रुकाने की कोई कोशिश नहीं होगी। मैं चुपचाप बैठ जाता हूं। लगे तो आप मेरे हाथ पैर बांध दो। चोर ने एक व्यक्ति की तरफ देखा, उनको लगा कि ये सही सच कह रहा है। अब वो सारा सोना चांदी रुपया पैसा निकाल लिया। अब वो भाई कहने लगा कि अब तुम इसको ले जाओगे, आपस में कैसे बांटोगे? बांटना पड़ेगा ना चारों को। चोरों ने कहा हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा। फिर ये काम मैं कर देता हूँ, मैं आपको बांट बांट के 4 हिस्सों में दे देता हूं। चोरों को लगा बड़ी अच्छी बात है, करो भाई, अच्छी बात है। डाल लिया और कहने लगा लाबा हो, लाबा हो। ऊपर जो सोया हुआ था वो भाई जग गया। अब वो वहां से कहने लगा, इसका चालू था लाबा हो, अब दुआ हो। वो कहने लगा आधी रात को काई तो लिया हो, काई तो लिया। इशारा समझ गया। चोर को इस बात की पता नहीं। अब ये नीचे वाला कहने लगा आधी रात को सोना तो लिया, अब तिया हो, अब तिया हो। यानी ये तीसरा हिस्सा लो, तीसरा ले। अब वो कहने लगा आधी रात में क्यों तोलिया हो, क्यों तोलिया। अबे क्यों तोल रहे हो? ग्राहक तो नहीं आ सकता। अब ये नीचे वाला कहता है तोलिया नहीं तो काई करा, अब आए 4 चोरा हो, अब चारा हो। इशारे में अपने भाई को समझा दिया। वो समझ गया 4 चोर दुकान लूटने के लिए आ गए हैं और ये मुझे जगाने के लिए ये सब इशारे में ये सब कर रहा है। बाहर के बाहर पुलिस को फोन लगा दिया। चारों चोर अपना हिस्सा लेके खुशी से जैसे ही बाहर निकले पकड़ लिया गया है। चलो, तो ये शेन की भाषा रहती है। और अंदर के जो शब्द रूपी सेनानी है, ये भीतर का अनुभव हमको करा के जाता है। अगम चहन शब्द सेनानी और मिष्ट खुलिया मुकमाई। भजन का एक अलग रस है। कहते हैं कि यहाँ जीभ में 1054 नाड़ियां है।
जो राम राम से इसमें से रस टपकता है। इमरत सीर उरस सुपुतरी, कंठ बीच किया पसारा, सासो सास राम धुन लागी, आ देखो पतियारा। पतियारा नाम विश्वास। अगर मेरी वाणी के ऊपर आपका विश्वास नहीं है तो आप करके देखो, हाथों हाथ यही पहचान हो जाएगी। इमरत सीर उरस्सु उतरी, कंठ बीच किया पसारा। यहां कंठ में सब शब्द जगता है। जब सांस उसास की गति को हम यहां ठहराते हैं, ये नई चीज आपको बता रहा हूं, सांस उसास की गति को ठहराना। जो सांस लेते हैं राम राम करते करते और छोड़ते हैं, इस आती जाती श्वास की गति को यहां रोकना है आपको, यहां देखते रहना है, यहां ध्यान लगाना है। वो सुरती ये कमल खोलेगी। सतगुरु मिले तो सब विद जाने। सदगुरु का शरणा मिल गया, उनसे भेद मिल गया, तो भजन करने वाला हंस आत्मा ही ये चीज को जान सकता है, समझ सकता है। ये अनुभूति उसके भीतर उतर सकती है, दूजा जाने नाय। चमक्यो मान झपू की नाड़ी, रूम रूम थर्रावे, घूमे प्राण गद गदे हियो, नैन अखंड झड़लावे। एक एक चीज कितना गहरा ज्ञान महाराज ने दिया है। ये सारी चीजें होती है, ये कहने के लिए नहीं है। चमक्यो मन, जब वो शब्द जगता है, जब सत्ता हमारे घट में प्रकटती है, तो मन डरता है, मन कांपता है कि ये क्या हो रहा है। चमक्यो मन झबू की नाड़ी, झबू की नाम बजना, नाड़ी में ध्वनि बजाई देती है, इसको कहते हैं झबुकना। रूम रूम थर्रावे, 3.5 करोड़ रोमावली खड़ी हो जाती है। बहुत लोगों को मैंने देखा ऐसे खड़ी हो जाती है, देख लो, ये शब्द का प्रताप है। रूम रूम थर्रावे, घूमे प्राण। अब ये प्राण कहाँ घूमता है? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। सांस उसास के साथ जैसे हम राम राम करते हैं, प्राण भी उसके साथ शरीर में घूमने लगता है। घूमे प्राण गदगदे ही हो, हृदय में गुदगुदाहट होती है। एक अलग तरह का संचार घट में होता है, घट में प्रेम प्रकटता है, हृदय प्रेम से भर जाता है और नैन अखंड झड़ लावे, नैना से आंसू की धारा टपकने लगती है। झड़ लागो रे संता, झड़ लागो, राम भजन रो झड़ लागो, झड़ लागो रे संता, झड़ लागो, हरि रे भजन रो झड़ लागो। आगे गीगन मंडल में घेरो घेरो गाजे, गीगन मंडल में घेरो घेरो गाजे, सूता मारा भाईड़ा अब जागो, राम भजन रो झड़ लागो, झड़ लागो रे संता, झड़ लागो, राम भजन रो झड़ लागो।
गगन मंडल में बिजली चमके, गगन मंडल में बिजली चमके, इमरत में बरसन लागो, राम भजन रो जड़ लागो, जड़ लागो रे जड़ लागो, राम भजन रो जड़ लागो, ईड़ा पिंगला जल भर लाई, ईड़ा पिंगला जल भर लाई, प्रेम सागर रो नहीं थाको, राम भजन रो जड़ लागो, जड़ लागो रे संता जड़ लागो, राम भजन रो जड़ लागो। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, जन्म मरण रो भय भागो, राम भजन रो जड़ लागो, जड़ लागो रे सैया जड़ लागो, राम भजन रो जड़ लागो। भजन की जड़ लगती है, उसका अनुभव कबीर साहब ने अपने वाणी में बहुत ही विस्तृत कहेंगे हम, कोई कसर नहीं रखी। गगन मंडल में घेरो घेरो गाजे, ये घेरो क्या है? घेरो किसको कहते हैं? भजन तो बहुत बार गाते हैं राम राम, गहरा, बहुत ही गहरा, ये अनाथ की ध्वनि सुनाई देती है। जब तक धुन नहीं सुनाई देती, धुन लागी धोखा मिट्या, गगन न रहो गर राय, इसमें गरनाट होती है। तब क्या होता है? सुतो मारो भाईड़ा अब जागो। अभी तक तो हम सोए हुए थे, दरिया सूता सकल जग जागता नहीं कोई, जागन में है जागना जागा कहिए जोए, माया मुख जागे सदा सो सूता प्रमाण। वास्तव में अब हम अज्ञान की नींद से, भ्रम की नींद से जागे जब ये ध्वनि सुनाई देती है। गगन मंडल में बिजली चमके, कौन सी बिजली चमकती है गगन मंडल में? महाराज कहते हैं, ओ मन इंद्र उमंग कर आयो, ज्ञान बादला दर्शन मेरे रामा, ज्ञान बादला दर्शन, बिरतन बीज चमकने लागे, बिरतन बीज चमकने लागी, भजन में गसो बरसा, साधा मारे आनंद भयो घर मारे, संतो मारे आनंद भयो घर मारे। अच्छा, पहले बारिश होती है कि पहले बिजली गरजती है कि पहले आकाश गरजता है? पहले बादल गरजते हैं कि बारिश होती है कि बिजली गरजती है? बाहर का देखो, जो बाहर है वो भीतर है। पहले तो आवाज आती है बादल की, घर्षण की, गड़गड़ाहट, यहां भी गड़गड़ाहट होती है। वो मन इंद्र उमंग कर आयो। मन में जब भजन की उमंग आती है, उमंग नाम प्रेम,
भजन में जब प्रेम लगता है तो मान लो तुम्हारे बादल गड़गड़ाहट होने लगे। अब उनके घर्षण से होती है बिजली चमकती है। बिजली कब चमकती है? बादल को बादल घर्षण होता है तब बिजली चमकती है, बीज पैदा होता है। तो यहाँ कौन सी बीज पैदा होती है? विरह रूपी बीज। अब मन में उमंग आई, ज्ञान समझ में आया, भजन को लग गए, तो ये बादल गरजने लगे। फिर ऐसे ही भजन में और आगे बढ़े तो फिर आएगी बिजली, फिर होगा विरह। जब बिजली चमकने लगेगी तब हम कहते हैं कि अब बारिश होने वाली है। यहाँ कौन सी बारिश होगी? भजन की। जो आज तक हम सोच रहे थे कि हमारा भजन कब होगा, कब ऐसे भजन करने लगेंगे, वो भजन अपने आप होने लगेगा। गगन मंडल में बिजली चमके, ये बिरह आना बहुत अच्छी बात है। और बिरह आती नहीं है, लाने से नहीं आती है। शरण में रहो, प्रार्थना करते रहो, करुणा करते रहो, भजन करते रहो, आते आते आएगी। अपने मन से नहीं आएगी। गगन मंडल में बिजली चमके, इमरत में बरसन लागो। बिरह आने से ही वो भजन का आनंद वास्तव में वो आने लगेगा तब। अब ईड़ा पिंगला जल भर लाई, हम आरती गाते हैं। आनंद का कलश कौन लाता है? कलश नाम लोटा। कौन लाता है आनंद का लोटा? घट में। रोज गाते हैं। सुकमण कलश अमी भर लाई, झिगमिग मंदिर माई। कौन सा मंदिर? ये शरीर रूपी मंदिर में वो सुकमणा इमरत का कलश, आनंद का कलश भर भर के लाती है। जब तक आपकी ईड़ा पिंगड़ा दोनों एक नहीं होती है, यहां से आपकी ध्वनि, मैंने बताया, यहां बजना शुरू नहीं होती है, वो आनंद की अनुभूति आपको नहीं हुई है। जब ये सुषमना चालू हो जाएगी, उसमें भजन हो जाएगा, तो भर भर के वो आनंद आता रहेगा। और जब ऐसी सुषमना चलती है तो तुम्हारी श्वास नीचे नहीं जाएगी, ये भी आपको बता रहा हूं। आप लाख चाहे भजन की श्वासा आपकी ऊपर ही जाएगी और दोनों स्वर एक हो जाएंगे, ऐसे ऊपर ऊपर जाएंगी। तो महाराज कहते हैं गगन मंडल में बिजली चमके, इमरत में बरसन लागो, ईड़ा पिंगला जल भर लाई। कौन सा जल? प्रेम का जल, आनंद का जल। ईड़ा पिंगला दोनों एक हो जाती है, तो जब ये भजन रूपी जल, वो आनंद हमको आने लगता है। ईड़ा पिंगला जल भर लाई, प्रेम सागर रो नहीं था। प्रेम सागर को नहीं था को यानी का उस आनंद का, उस प्रेम का कोई था नहीं है। था को नाम थका नहीं, था अथाह प्रेम, न खूटने वाला प्रेम। प्रेम सागर रो नहीं था को अथाह। आप चाहे तो भी प्रेम आएगा, आप अगर नहीं चाहे तो भी प्रेम आता रहेगा। आप अगर कहोगे कि मुझको ये आनंद नहीं चाहिए, वो छूटने वाला नहीं है मृत्यु तक। वो समय सुखराम कहे अंत समय लग साथ, यही स्थिति अंत समय लग रहती है। कहे तो कबीर सुनो भाई साधु, जन्म मरण रो भय भागो। ऐसी स्थिति होने पर हम कह सकते हैं अब हमारा भय कौन सा? जन्म ना मरना। ये जो भय हमारे अंदर लगा रहता है, वो भय पूरी तरह से जीते जी मिट गया। कंठ बीच कवल फूली गुल क्यारी, महा अमीर सपिया। गुप्ता ने न खुल्या सब सू
सूझे, जो दिल में अंदर दिया। देखो, मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में क्या रहता है? दिया, दिए की झगमगाहट, और दिए के प्रकाश में भीतर का सारा नजारा हम देखते हैं। ऐसे ही ये शब्द रूपी दिया जब घट में जग जाता है तो भीतर का सारा अंधकार मिट जाता है, भीतर की सारी चीजें साफ दिखाई देती है। और वो ये दृष्टि से नहीं, या निर्णय नहीं, देखिया अजब अनुपम सुखराम सूरत सु देख कर अब भाकतु भेन, गुप्ता नैन खुल्या सब सूझे। ये गुप्त नैन, एक गुरु महाराज की कृपा से वो दृष्टि हमारी भीतर खुल जाती है और शरीर में ये शब्द का उजाला चारों तरफ दिखाई देता है, भीतर का भ्रम और अंधकार सारा मिट जाता है। कंठ बिच कवल खुली गुल क्यारी महा अमीरस पिया। जब वो शब्द कंठ स्थान पर जागृत होता है तब कैसा अनुभव आता है, ये महाराज इस साख के द्वारा सौदागिरी ग्रंथ में हमें समझा रहे हैं। जन की जीव कंठा बिच हाले, सूरत सास को तोले, पत्नी जेम पीव को प्यारी, शब्द सूरत जा बोले। जन की जीव कंठा बीच हाले, अब जीव तो ये है, वो तो दोनों होठ के अंदर हिल रही है, फिर ये कंठस्थान हिल रहा है, वो कैसे हिल रहा है? अंदर की पड़जीव कागलिया, कागलिया लिंग असल है, रसना सो भगव है। ये कागलिया रसना को टच होना चाहिए भजन में। ये भी यहाँ हिलती रहेगी, राम राम करती रहेगी, यहाँ कंठस्थान भी हिलता रहेगा। जन की जीभ कंठा बीच हाले, और सूरत सास को तोले। सुरती क्या करेगी? सास को तोले, तोलेगी यानी क्या? क्या वहां वजन माप काटा है? वहां कितनी गहरी सांस जा रही है और कितनी बाहर निकल रही है, उसको सूरत तोलेगी। ये कैसे तोलती है, कब तोलती है? देखो इसका उपाय बताता हूं।